किलर बॉडी काउंट। कहानी की शुरुआत में हम दो टीनेजर्स को देखते हैं जो कि एक जंगल में एक कैंप में मेकआउट कर रहे थे। तभी उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसकी वजह से लड़की वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर एक मास्क पहना कातिल आता है और लड़के पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन वो किलर पकड़कर जमीन पर लिटा देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहां कुछ कम्युनिटी के लोग वहां पर प्रेयर कर रहे होते हैं। वहां पर हम कैमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक लड़के को वहां पर गलत इशारे करती है, जिससे वो पकड़ी जाती है। उसके बाद वो लड़का कैमी को चर्च के स्टोर रूम में मिलता है, जहां वो दोनों तुरंत मेकआउट करने लगते हैं। पर तभी चर्च का स्टाफ उन्हें पकड़ लेता है। अब क्योंकि चर्च में वो इतनी गंदी हरकतें कर रहे थे, तो ये बात जब वो कैमी के पिता को बताते हैं तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और वो कैमी के लिए प्रीस्ट से माफी मांगता है। प्रीस्ट कैमी के फादर से कहता है कि उसे कैमी को रिहैब सेंटर में भेज देना चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक ये लड़की एडिक्टिव है जो कि अब बिना मेकआउट के नहीं रह पाएगी। तभी तो इतनी प्योर जगह पर भी उसे मेकआउट करने का सूझा। वो उसे एक रिहैब सेंटर रिकमेंड करता है जिसका नाम ब्यूटीफुल सेवियर ट्रीटमेंट सेंटर होता है, जहां पर कई सारे एडिक्टेड टीनेजर्स जो वहां से ट्रीटमेंट करके बाहर निकल चुके थे। ये सुनकर उसका पिता मान जाता है, लेकिन कैमी वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। लेकिन उसका पिता कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो। उसके बाद कैमी को उसका पिता रिहैब सेंटर में लेकर जाता है, जहां उन्हें दो भाई बहन यूजीन और टॉनी मिलते हैं जो कि रिहैब सेंटर के मैनेजर थे। वो दोनों उसे कैंपस के बारे में बताते हैं कि कैसे यहाँ पर टीनेजर्स को चुना जाता है और उन्हें अलग अलग और साथ में ट्रेन किया जाता है ताकि वो फिजिकल सिडक्शन के प्रति अपनी सोच को बदल सकें। कैमी के फादर जब जाने लगते हैं तो कैमी उनसे लड़ाई करने लगती है, क्योंकि वो जगह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कैमी का पिता उसके फोन को ले लेता है और उसे वहां पर कंप्लीट आइसोलेट कर दिया जाता है। उसके बाद कैमी उस कैंप में बाकी लड़कियों से मिलती है। उसके बाद हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कैमी को एक कहानी बताती है कि सालों पहले एक 17 साल का प्रीस्ट पागल हो गया था, जिसने सेंटर के सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था और उन्हें मारने के बाद वो पास के ही जंगल में गायब हो गया और आज तक उस क्राइम के लिए उसे सजा नहीं दी गई है, क्योंकि वो उन्हें मिला ही नहीं। जिसे सुनकर कैमी उस प्रीस्ट का मजाक उड़ाती है, कहती है कि अगर वो प्रीस्ट आज भी जंगल में जिंदा है तो 20 साल में बड़ा हो गया होगा और शायद अब उसमें ताकत नहीं बची होगी, इसीलिए अगर वो उसके सामने आएगा तो वो उसे हरा देगी। उसी रात कैमी और उसकी रूममेट वाइड अपने हॉस्टल से बाहर निकलकर कुछ रूल्स तोड़ने लगती हैं। सबसे पहले वो सेल फोन्स ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब उन्हें सेल फोन नहीं मिलता तो रात में वो जंगल की तरफ निकल जाती हैं, जहां उन्हें टॉनी और यूजीन नजर आते हैं जो कि रिलेशनशिप में थे। और इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो जंगल में रॉब और मिया को देखते हैं जो कि मेकआउट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिया वहां से चली जाती है और वाइट कहती है कि उसका मन यहाँ नहीं लग रहा है तो उसे रूम में चलना चाहिए। लेकिन कैमी वहीं पर रुककर रॉब को देखने लगती है, लेकिन तभी वहां पर वो मास्क पहना कातिल आकर रॉब को जान से मार देता है और कैमी ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और किलर उसकी आवाज सुनकर उसका पीछा करता है। कैमी जब अपने हॉस्टल में पहुंचती है तो देखती है कि उस कातिल ने उसका पीछा बंद कर दिया है। कैमी तुरंत यूजीन और टॉनी के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। कैमी उन्हें बताती है कि मिया भी वहीं पर थी तो वो मिया से पूछें। जब वो दोनों मिया से पूछते हैं तो मिया उन्हें कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि अगर वो सच बताती तो उसे मेकआउट करने के लिए सजा भी मिलती। उसके बाद कैमी टॉनी और यूजीन को उस जगह पर लेकर जाती है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर कैमी हैरान होती है कि आखिर रॉब की लाश अचानक गायब कैसे हो गई। अगली सुबह सभी लड़कियां लड़कों के विंग में झांकती हैं, जहां पर वो सभी नहा रहे थे, लेकिन यूजीन उन्हें पकड़ लेता है और तभी वो सभी लड़कियों को वहां से भगा देता है। फिर वाइड कैमी को बताती है कि वो लोग सेफ हैं, क्योंकि उनके पूरे कैंप में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है, जिससे जो उसे टच करेगा उसे शॉक लग जाएगा। उसके बाद वो उसे स्टोर
स्टोर रूम में ले जाती है, जहां डेनियल, क्रिस और टोबी भी उनके साथ आइसोलेटेड रूम में पहुंचते हैं। कैमी उन सबको उस किलर के बारे में बताती है कि वो उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन वो भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी टॉनी उन सबको एक साथ देख लेता है और वो उन सबको सजा देना चाहता है क्योंकि उन्होंने रूल ब्रेक किया था। इसी दौरान वाइट को चोट लग जाती है और कैमी इससे सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है ताकि उसके दोस्तों को सजा ना मिले और सिर्फ उसे ही सजा मिले। सजा के तौर पर उसे एक पत्थर पर घुटने के बल बैठना पड़ता है और बाकी लोगों को सफाई में लगाया जाता है और सभी लोग अपना काम खत्म करके निकल जाते हैं, लेकिन टोबी वहीं रुक जाता है। तभी किलर वहां आ जाता है और टोबी को भी जान से मार देता है, पर कैमी अब भी गार्डन में ही अपनी सजा पूरी कर रही होती है और इसी दौरान उसे हेलुसिनेशन होने लगता है जिसमें कुछ मास्क पहने हुए लोग नजर आते हैं जैसे वो किलर पहना था। उसे उसकी माँ भी नजर आती है जिसे देखकर कैमी बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है तो उसने टोनी को अपनी माँ समझ लिया था। इधर क्रिस भी एली से लॉकर रूम में मिलने के लिए जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी किलर फिर से वहाँ पर आता है जो कि क्रिस को मार डालता है। अगली सुबह कैमी जब वहाँ पर आती है तो उसे क्रिस की लाश नजर आती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वो सभी लोगों को इस बारे में बताती है और तब वो सभी प्लान बनाते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। कुछ देर बाद टॉनी और यूजीन उनके पास आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उन सभी के पेरेंट्स कल शाम तक आ जाएंगे जो उन्हें यहाँ से वापस ले जाएंगे। इसके बाद कैमी यूजीन से कहती है कि उसे कुछ पर्सनल बात करनी है तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। तभी इधर ब्री वाइट पर हमला कर देती है ताकि वो यूजीन के पास रखी हुई चाबियां चुरा सके और वहां से भाग सके। वो उसे मोहरा बनाकर उसकी चाबियां चुराने में कामयाब हो जाती हैं और उसके बाद कैमी और डैनी उस चाबी से टॉनी के रूम को खोलते हैं जहां उन्हें लैंडलाइन फोन दिखता है, लेकिन उन्हें वो फोन यूज करना ही नहीं आता था तो वो सेल फोन ढूंढने लगते हैं। तभी डैनी को सेल फोन मिलता है लेकिन वो जली हुई हालत में था, यानी उन लोगों ने उनके फोन्स भी जला दिए थे। कैमी ये देखकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसमें उसकी मॉम की फोटो थी जो कि उसकी आखिरी निशानी थी। तभी उन दोनों को वहां पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि टॉनी और यूजीन वहां पर आ रहे हैं। टॉनी और यूजीन किसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं जहां टॉनी यूजीन से कहती है कि उन्हें सभी बच्चों को बता देना चाहिए कि वो लोग किसी खतरे में हैं और उनकी जान जा सकती है, लेकिन यूजीन उससे मना करते हुए कहता है कि उन्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। उसके बाद उसी रात टॉनी सभी को आखिरी बार डिनर पर इनवाइट करती है और उस डिनर के समय हमें जिंदा बचे हुए लोगों को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जैसे ही ब्री खाना स्टार्ट करती है तो कुछ देर में उसकी हालत बिगड़ जाती है और वो वॉमिटिंग करती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि खाने के अंदर उन्होंने कुछ मिलाया हुआ है, इसीलिए वो सभी टॉनी पर ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें लगता है कि टॉनी ही वो मास किलर है जो कि उन सबको मारना चाहती है। कैमी उससे पूछती है कि वो सभी को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही है तो टॉनी उससे कहती है कि ये सवाल वो भगवान से पूछें क्योंकि भगवान ही उनके पापों की उन्हें सजा दे रहा है। ये सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत वहां से भागने लगते हैं। वो तुरंत भागकर फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कातिल भी वहीं पर मौजूद है। वो सभी अब ये जानना चाहते थे कि आखिर वो कातिल कौन है। जब मिया भाग रही होती है तो वो कातिल उसे देख लेता है और वो उसका अगला शिकार बन जाती है और डैनी को पकड़कर वाइड और कैमी के सामने ही उसे मार देता है। ये देखकर वाइड और कैमी काफी डर जाते हैं और वापस से रिहैब की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि कैमी जानती थी कि वो वहां तक उनका पीछा नहीं करेगा। वहां पहुंचकर कैमी बहुत ज्यादा डर गई थी जिस वजह से वो वाइड के बहुत ज्यादा करीब होने लगती है और उसे बताती है कि वो कभी भी गॉड के खिलाफ नहीं थी बल्कि उसकी बॉडी ही ऐसा करती थी। उसने ये बात अपने फादर को भी बताई, लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि उसने पाप किया है। उसके बाद वाइड और कैमी अपने आप को एक दूसरे के हवाले कर देते हैं। तभी वहां पर किलर आ जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। कैमी वहां से तुरंत बेसमेंट में गिर जाती है और वहां का दरवाजा भी लॉक हो जाता है जिससे वो किलर वाइड पर हमला कर देता है। कैमी जब उठती है तो देखती है कि वो बेसमेंट में फंस गई है और उसके अंदर उसे कई सारी चीजें मिलती हैं जहां एक नक्शा और कुछ पिक्चर्स
नर्स थी जो कि वहां पर रह रहे लोगों की थी, जिसमें वो भी मौजूद थी। और उन सब के चेहरे के ऊपर रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ था, यानी कातिल अपने शिकार को पहले मार करता था और फिर उन्हें बेरहमी से मारता था। उसके बाद कैमी को वहां पर एक टेलीविजन नजर आती है, जहां वीडियो प्ले करने पर वो कई सारे लोगों के पेरेंट्स को देखती है, जो कि टॉनी और यूजीन को हर तरह की छूट दे रहे थे कि वो उनके बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं ताकि वो उन्हें एडिक्शन से बाहर निकाल दे। उस वीडियो में कैमी के फादर भी होते हैं, जो कि कंसेंट वीडियो बना रहे थे। और ये देखकर कैमी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, पर वो उसे समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद कैमी सीसीटीवी फुटेज देखती है, जहां पर वो उस किलर को देखती है जो कि वॉइड को मारने के लिए उसका पीछा करता है। ये देख वो तुरंत ऊपर जाती है वॉइड को बचाने के लिए, लेकिन तभी उसके सामने कई सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने उस किलर की तरह ही मास्क पहना हुआ था। कैमी जब एक एक करके उनके मास्क को उतारती है तो सबसे पहले उसे टॉनी का भाई नजर आता है, और लास्ट वाले का चेहरा देखकर वो चौंक ही जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं उसका फादर ही था, जो जोर से उसे एक तमाचा मारता है और कहता है कि वो कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ की तरह बने, लेकिन वो इस एडिक्शन से जुड़ी हुई है, यानी कि वो अपनी माँ की तरह ही बन गई है। अब वहाँ पर और भी लोग थे, और दो लोग जिसमें एक टॉनी थी, वो अपना मास्क उतारती है, और इस बात से यूजीन भी काफी ज्यादा अनजान था। वो टॉनी को ऐसा देखकर हैरान हो जाता है, और इसके बाद हमें लास्ट वाले मास्क पहने आदमी को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर खड़ी हुई टॉनी के गले पर एक हथियार से अटैक कर देता है, जिससे टॉनी की मौत हो जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक उसने बहुत पाप किए थे और वो अपने भाई के साथ ही रिलेशनशिप में थी। फिर वो आदमी कैमी पर हमला करने के लिए जाता है, पर किसी तरह कैमी बहादुरी से उससे लड़ती है और सबके सामने उसका चेहरा रिवील कर देती है, जो और कोई नहीं बल्कि चर्च का वही प्रीस्ट था, जिसने कैमी को उस रिहैब सेंटर में भेजने के लिए उसके फादर से कहा था। इसके बाद वो प्रीस्ट कैमी के फादर से कहता है कि अगर उसे कैमी की बॉडी को पवित्र करना है तो कैमी को मरना पड़ेगा, तभी ही उसकी सोल क्लीन हो पाएगी, क्योंकि कैमी ने इतना सारा पाप किया है तो इसकी वजह से उसकी जगह हेल में है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ हेल में गई है। ये सुनकर कैमी का पिता चर्च की बात से प्रेरित हो जाता है और वो कैमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि कैमी रो रही है और वो उसे नहीं मार पाता। वो तुरंत अपने आप को ही स्टैब कर लेता है। प्रीस्ट ये देखकर हैरान हो जाता है और वो खुद ही उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन कैमी उसे दूर करके अपने फादर को देखने लगती है, लेकिन वो प्रीस्ट फिर भी उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वॉइड आ जाती है, जो कि प्रीस्ट पर हमला करके कैमी को आजाद करती है। इसके बाद प्रीस्ट वाइड से कहता है कि वो इस काम के लिए नर्क में जाएगी, लेकिन तभी कैमी उस प्रीस्ट को आग लगा देती है, जिससे प्रीस्ट वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद हमें मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है, जहां जंगल में वो किलर लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां कैमी और उसके बचे हुए साथी आ जाते हैं, जो कि अपने आप को हॉर्स ऑफ बेबीलोन कहते हैं, और उस किलर पर अटैक कर देते हैं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।